हेलो गाइस, वेलकम टू लॉ स्टडी विद चिक्कू। आज हम क्या सीखेंगे? चिक्कू, आज हम सीखेंगे कि अरेस्ट क्या है और बिना वारंट के भी क्या अरेस्ट मिल सकता है। कैन अरेस्ट बी डन विदाउट वारंट? अच्छा, तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो अरेस्ट it's the apprehension of a person by a legal authority so as to cause deprivation of his liberty. So arrest it's the apprehension of a person, means it's the act of detaining a person or arresting a person. मतलब एक पर्सन को अरेस्ट कर रहा है और एक पर्सन को डिटेन कर रहा है अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ, जिसको लॉ परमिट कर रहा है कि एक पर्सन को डिटेन करो और एक पर्सन को अरेस्ट करो सो एज टू कॉज द डिप्राइवेशन ऑफ हिज लिबर्टी। और अरेस्ट करने से क्या होता है कि उसका जो लिबर्टी है वो डिप्राइव्ड हो रहा है, सो दैट इज अरेस्ट। सो इट्स अ एक्ट ऑफ टेकिंग अ पर्सन इनटू कस्टडी, आइदर इट्स पुलिस कस्टडी और आइदर इट्स जुडिशियल कस्टडी। ओके, टेकिंग अ पर्सन इनटू अ कस्टडी अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। सो लॉ परमिट कर रहा है कि एक पर्सन को कस्टडी में लो in order to prevent the commission of an offense, means ये इसको प्रिवेंट करता है कि ये फर्दर कोई ऑफेंस ना करे, ये प्रिवेंट कर रहा है कि इंश्योर देयर प्रेजेंस इन द कोर्ट, ऑल्सो इंश्योर करता है कि वो कोर्ट में आए और बोले कि बात क्या है, और फॉर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। सो अरेस्ट हो सकता है कि टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, तो वो ऑफेंस दोबारा नहीं करे, इसलिए उसको प्रिवेंट कर रहा है कि नहीं करे, और इंश्योर कर रहा है कि वो कोर्ट में प्रेजेंस हो, और अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन पर्पस में भी वो अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, सो देयर हैज नो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अरेस्ट अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये प्रॉपर नहीं है, बट ये है एक अरेस्ट बेसिकली यही बोलता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि अरेस्ट कैन बी डन विदाउट वारंट। सो येस, अरेस्ट कैन बी डन विदाउट कोर्ट्स वारंट, कोर्ट के परमिशन के बिना भी अरेस्ट हो सकता है। सेक्शन 35 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया गया है कि व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट के भी पुलिस कब अरेस्ट कर सकता है किसी को। ठीक है, और सेक्शन 41 ऑफ CRPC यही बात करता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो सेक्शन 35(1) ऐसा दिया है ना, ये सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 ऐसे ही होता है। तो BR एक्ट में थोड़ा मैच कर लेना। ठीक है, मैंने BNS के द्वारा ही लिखा है, बट अगर किसका CRPC है तो एक बार मैच कर लेना, बस सेक्शन ही चेंज हुआ है, प्रोविजंस एक ही है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस एक ही है। ठीक है, सो पुलिस ऑफिसर मे विदाउट वारंट अरेस्ट एनी पर्सन, कब अरेस्ट कर सकते हैं, हु कमिट्स एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर्स। सो व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस? कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स दैट टाइप ऑफ ऑफेंस वेयर द पुलिस ऑफिसर हैज द अथॉरिटी टू अरेस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन विदाउट कोर्ट्स वारंट। वारंट के बिना ही पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट कर सकता है किसी भी बंदे को। ठीक है, और अगर वो ऑफेंस पुलिस ऑफिसर के एकदम सामने हो, पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट है उस टाइम, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तो द पुलिस ऑफिसर हैज़ द अथॉरिटी टू अरेस्ट दैट पर्सन इमीडिएटली विदाउट कोर्ट्स वारंट। ठीक है, अरे अनन्या, कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल है ये तो बता दो। अरे कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब दैट टाइप ऑफ ऑफेंस विच इज़ मोर सीवियर इन नेचर, विच इज़ मोर ग्रीवियस। मान लो हो गया थेफ्ट, डिकॉइटी, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, ओके, डिकॉइटी बोल दिया मैंने, और मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, और भी बहुत सारा ऑफेंस है जो कॉग्निजेबल है, वो BR एक्ट के पीछे शेड्यूल 1 में ही तो लिखा है कौन सी ऑफेंस कॉग्निजेबल है। अगर एक भी ऑफेंस होता है, पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट है, सो तब वो इमीडिएटली अरेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अ पर्सन अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट, credible information has been made और reasonable suspicious exists, मतलब एक रीजनेबल कंप्लेंट होगा जिसके अगेंस्ट में एक रीजनेबल एक कंप्लेंट है,
मतलब रीजनेबल कंप्लेंट का क्या मतलब हुआ, मतलब एक जो कंप्लेंट है, जो कंप्लेनेंट है वही कंप्लेंट करेगा। अगर कंप्लेनेंट जो बोल रहा है अगर वो रीजनेबल है, लगता है कि हाँ इसका कंप्लेंट लिया जा सकता है, ओके, ऐसा कुछ कंप्लेंट, ऐसा नहीं है बट मेरा मन हुआ और मैंने बोल दिया, ठीक है, वो रीजनेबल होना चाहिए। एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशंस, मतलब कुछ इंफॉर्मेशंस चाहिए विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन दैट केस, मतलब ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो ऐसा नहीं है बस पुलिस ऑफिसर को लगता है कि हाँ अरेस्ट कर लेते हैं इसको, नहीं। विदाउट वारंट का मतलब यही नहीं है कि पुलिस ऑफिसर को जब भी लगता है कि वो जस्ट मन मर्जी करे, जब भी लगता है कि किसी को अरेस्ट कर ले, ऐसा नहीं है। एक कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कुछ ऐसा कोई रीजनेबल कंप्लेंट होना चाहिए कि हाँ अरेस्ट करना चाहिए, और रीजनेबल सस्पिशियस मस्ट एग्जिस्ट। तो रीजनेबल सस्पिशियस मतलब क्या होता है, एक रीजनेबल बिलीव जो बेस्ड है ऑन फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। मान लो एक जो फैक्ट्स है और सर्कमस्टेंसेस है और ऐसा कुछ इंफॉर्मेशंस है जिसको बेसिस पे लगता है कि हाँ वो पर्सन कर सकता है ऐसा कुछ ऑफेंस। एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो कि एक पर्सन है जो मिडनाइट पे, ठीक है, आधी रात में घूम रहा है एक शॉप के बाहर, ठीक है, वो शॉप बंद है, ठीक है, उसके बाहर घूम रहा है मिड नाइट में, ठीक है, और उसके पास कुछ ऐसा टूल्स है, बर्गलरी टूल्स, ठीक है, वो जो चोर होता है उसके पास कुछ टूल्स होता है ना थेफ्ट करने के लिए, सो ऐसा कुछ बर्गलरी टूल्स है और वो मिडनाइट पे घूम रहा है एक बंद दुकान के आसपास, ठीक है। सो ये एक रीजनेबल सस्पिशियस एग्जिस्ट करता है कि वो चोरी कर सकता है, ठीक है। अगर एक पुलिस ऑफिसर अगर वहाँ पर है और देख रहा है, और कोई भी पर्सन अगर देख रहा है कि कोई कुछ शक है कि वो कुछ कर सकता है, एक रीजनेबल सस्पिशियस है, सो देन द अरेस्ट कैन बी डन विदाउट वारंट, ठीक है। अब समझ आएगा ना चिक्को? हाँ एकदम समझ आ गया, बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिया है। हाँ सो इसके बाद क्या बोल रहा है कि कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस देन 7 years विच में एक्सटेंड टू 7 years, ओके। सो अगर कोई पर्सन्स जो कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या है कि अ पर्सन, बेसिकली अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट कोर्ट्स वारंट, ठीक है, कोर्ट्स वारंट के बिना ही पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है जब कोई ऑफेंस सीरियस ऑफेंस होगा, ठीक है। फॉर विच पनिशेबल क्या हो सकता है, 7 years इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और 7 years के कम इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऑफेंस जिसका पनिशमेंट 7 years और या 7 years के कम होगा, इस पनिशमेंट के इस टाइप का जो ऑफेंस है, तो इसके लिए पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट कर सकता है। और भी बहुत सारा ग्राउंड्स है, वो आप आगे जाके जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कंडीशंस है कि वो सेटिस्फाई होना चाहिए, 2 कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई, ठीक है। नंबर 1 क्या बोल रहा है कि द पुलिस ऑफिसर हैज़ सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट देयर एग्जिस्ट सच कंप्लेंट। पुलिस ऑफिसर को सफिशिएंट रीज़न होगा कि बिलीव करेगा कि हाँ वहाँ पर सच में कुछ कंप्लेंट, रीजनेबल कंप्लेंट है, इन्फॉर्मेशंस है और सस्पिशियस एग्जिस्ट कर रहा है अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। सच पर्सन्स हु हैज कमिटेड दैट ऑफेंस, ठीक है, हो गया। नंबर 2 बोल रहा है कि द पुलिस ऑफिसर मस्ट सेटिस्फाई दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। पुलिस ऑफिसर को मस्ट सेटिस्फाई होना होगा कि येस अरेस्ट इज नेसेसरी टू, यहाँ पर कुछ ग्राउंड्स है कि कब अरेस्ट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस। तो इसको प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है, मतलब इसको रोक रहा है, किसी पर्सन को रोक रहा है कि वो फर्दर ऐसा कुछ ऑफेंस ना करे जिसके लिए वो अरेस्ट हुआ है, ठीक है। और क्या हो सकता है, फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द ऑफेंस। अगर कुछ ऐसा केस है जिसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी को अरेस्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है, फॉर दैट ऑफेंस। टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम डिसअपियरिंग और टैम्परिंग विथ एविडेंस। अगर कोई पर्सन एविडेंस को हाइड करने की कोशिश कर रहा है और उसको डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहा है, फिर तब भी वो अरेस्ट हो सकता है। और क्या बोल रहा है,
D. To prevent such person from making any inducement, threat, or promise to any persons acquainted with the facts of the case or dissuade him from disclosing such facts to the court or to the police officer. प्रिवेंट करता है ऐसे पर्सन को जो इंड्यूस कर रहा है, थ्रेट कर रहा है और प्रॉमिस कर रहा है कि तुम ऐसा नहीं करो और ये फैक्ट्स मत बताओ, ठीक है, और उसको प्रिवेंट कर रहा है कि टू डिस्क्लोज दैट फैक्ट्स टू द कोर्ट और टू द पुलिस ऑफिसर, ठीक है। एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो एक्स ने वाई को हिट किया है, ठीक है, और ऐसा मारा है और ऐसा जब कर रहे थे तो सपोज मिस्टर ए ने देख लिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि हाँ रिजनेबल बिलीफ लगता है कि हम मिस्टर ए देख लिया, तो मिस्टर एक्स आएगा और बोलेगा कि ये 2 लाख रुपए लो और चुप हो जाओ, मत बताओ कोई बात और मत डिस्क्लोज करो, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, पुलिस ऑफिसर ऐसा कुछ लगता है तो इस ग्राउंड में भी वो अरेस्ट हो सकता है दैट पर्सन, ओके। एंड लास्ट क्या बोल रहा है कि एज unless such person is arrested, his presence in the court whenever required cannot be ensured। अगर मान लो वह जहाँ पर arrest is immediately necessary, ठीक है, but without arrest he cannot be appear before the court, ठीक है, वहाँ पर कोर्ट में उसका प्रेजेंस नेसेसरी है, बट उस प्रेजेंस के लिए उसका अपीयरेंस के लिए अरेस्ट होना भी ज़रूरी है, तब वो अरेस्ट हो सकता है, ठीक है, यही बोल रहा है यहाँ पर। तो नेक्स्ट यहाँ पर कुछ सर्कमस्टेंसेस दिया है, कुछ सिचुएशंस है वेयर अरेस्ट कैन बी डन विदाउट वारंट, ठीक है, वो आप जान लेते हैं। फर्स्ट होता है हु हैज़ बीन कंसर्न्ड इन एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, ऐसा कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स तुम लोगों को मैंने बोल दिया कि कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल है, BRF के पीछे शेड्यूल 1 में भी देख लेना, ठीक है, जो मोर सीरियस है, सीवियर नेचर का है, ठीक है। सो ऐसा कुछ ऑफेंस के लिए पर्सन जो लायबल है वो उसको अरेस्ट कर दिया जाएगा विदाउट वारंट, ठीक है। और हु हैज़ बीन पोजेशन विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज ऑफ एनी हाउस ब्रेकिंग वेपन, जिसके पास हाउस ब्रेकिंग जो वेपन्स होता है, जिसको चोरी कर सकता है, डिकॉयटी कर सकता है, ऐसा कुछ ऑफेंस मिलता है, ओके, विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज, ठीक है, ओके। मतलब ऐसा मान लो कि वहाँ पर कोई रिजनेबल ग्राउंड नहीं है कि उसको पर रहना चाहिए, ठीक है, इलीगली तौर पर वो रखे हुए है, उसका मोटिव भी है कि ऐसा थेफ्ट डिकॉयटी एक्सटॉर्शन करे, ठीक है। सो अगर किसी के पोजीशन में ये सब मिलता है तो वो अरेस्ट हो सकता है विदाउट वारंट। थर्ड बोल रहे हैं कि हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर आइदर अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और अगर तुम लोगों का CRPC है तो CRPC, और बाय ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और भारतीय नागरिक संहिता में जिस पर्सन्स को बोल दिया, इस लॉ के अंडर बोल दिया है कि ये पर्सन अगर बोलता है कि ये पर्सन से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, मतलब ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, और ऐसा कुछ क्यों वो पब्लिकेशन कर दिया गया और प्रोक्लेम कर दिया कि वो ऑफेंडर है, जहाँ पर भी मिले उसको अरेस्ट करना इज नेसेसरी, ठीक है, देन वो अरेस्ट हो सकता है। फोर्थ पॉइंट बोल रहे हैं कि हु इज इन पोजीशन ऑफ एनी स्टोलन प्रॉपर्टी, जिसके पास स्टोलन प्रॉपर्टी मिलेगा, ठीक है, जिसके पोजीशन में स्टोलन प्रॉपर्टी है, चोरी करता हुआ कुछ ऐसा प्रॉपर्टी अगर सामान मिलता है तो वो भी अरेस्ट हो सकता है। फिफ्थ बोल रहा है कि हु ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर व्हाइल इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी, वो ऑब्स्ट्रक्ट्स जो रोक रहा है पुलिस ऑफिसर को, जब पुलिस ऑफिसर अपना ड्यूटी निभा रहा है, सो तब को अगर कोई पर्सन उसको रोक रहा है ड्यूटी करने से, और हु हैज़ एस्केप और अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, और जो लॉफुल कस्टडी है, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी जो भी हो, वहाँ पर से अगर वो एस्केप करने की कोशिश कर रहा है और एस्केप कर दिया है, तब पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट दैट पर्सन विदाउट वारंट। और बोल रहा है कि हु इज़ रीजनेबल सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग डिजर्टेड फ्रॉम एनी आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन, जो आर्म फोर्सेस जो होता है सेंट्रल का, यूनियन का, वो आर्म फोर्सेस पे अगर कोई मेंबर चला गया है, डिजर्टर हो गया है विदाउट एनी रीज़न, ठीक है, तो अगर उसको जहाँ पर भी मिलेगा तब उसको अरेस्ट कर दिया जाएगा। 7 बोल रहा है हु हैज़ बीन कंसर्न्ड इन एनी लॉ
रिलेटिंग टू एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या होता है, मान लो अगर कोई पर्सन्स इंडिया का है, ठीक है, बट उन्होंने वो क्राइम किया है किसी फॉरेन कंट्री में, ठीक है। सो क्या होगा कि जो क्राइम वो फॉरेन कंट्री में किया है, ठीक है, उसका पनिशमेंट वो पाएगा, वो उसको इंडिया भेजा जाएगा, ठीक है, और वो ऑफेंस इंडिया के तौर पे जो जिसका उसका पनिशमेंट है वही दिया जाएगा। मतलब मान लो एक पर्सन इंडिया में रहता है, ठीक है, और फॉरेन कंट्री में डिकॉइटी किया है, ठीक है। सो उस फॉरेन कंट्री का जो ऑफिसर्स है, जो भी पुलिस ऑफिसर्स और जो प्रशासन उसका है, उस फॉरेन कंट्री का है, सो वो क्या करेगा, उस पर्सन को इंडिया भेज देगा, ठीक है। अब वो जो ऑफेंस किया है, डिकॉइटी, थेफ्ट, जो भी है, सो उसका जो प्रोसेस है, पनिशमेंट का जो प्रोसेस है, वो इंडिया लॉ के अकॉर्डिंग होगा। सो दैट इज़, अगर कोई पर्सन ये भी करता है, एक्स्ट्राडिशन करता है, तब भी वो विदाउट एनी वारंट अरेस्ट होगा, ठीक है। कि who is being released convict commits a breach of any rule made under subsection 5 of section 394 of this act। so ये सेक्शन 394 एंड CRPC में ये बात करता है सेक्शन 356। ओके, सो ये सेक्शन क्या बोल रहा है, इस सेक्शन 394 ऑफ BNS से ये बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ है किसी ऑफेंस के लिए और वो फिर से कन्विक्ट हुआ है, सो उसका जो रेसिडेंस है, जहाँ पर वो रहता है, वो नोटिफाई करना होगा, ठीक है, पुलिस के पास और कोर्ट के पास, ठीक है। पर अगर वो जो पर्सन को उसका रेसिडेंस नोटिफाई करना होगा और देना होगा, अगर वो गलत देता है, रेसिडेंस फेक रेसिडेंस देता है, और जहाँ पर वो रहता है अब वहाँ पर नहीं रहता है और वो फेक रेसिडेंस देता है, और मान लो वो दिया ही नहीं, जाए ही नहीं, तो स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ रूल्स बना सकते हैं और अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट वारंट। एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। मान लो मिस्टर ए हु हैज़ बिन कन्विक्टेड ट्वाइस फॉर थेफ्ट, वो थेफ्ट के लिए 2 बार कन्विक्ट हुआ है। सो एट द सेकेंड टाइम कोर्ट क्या करेगा कि डायरेक्ट करेगा उस पर्सन को कि तुम अपना रेसिडेंस नोटिफाई करो, तुम्हारा जो रेसिडेंस है वो नोटिफाई करो, अगर वो रेसिडेंस सही है कि नहीं, और अगर वो चेंज हुआ है वो भी नोटिफाई करना होगा पुलिस के पास और कोर्ट के पास, ठीक है। बट इफ़ दैट पर्सनस एब्सेंस एट दैट टाइम देन इट कैन नॉट बी डन। ओके, अगर वो एब्सेंस होता है, अगर वो गलत रेसिडेंस देता है और फेक रेसिडेंस देता है, ठीक है, सो विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, एक स्पेसिफाइड टाइम वो कोर्ट से दिया जाता है, ठीक है, कि इस टाइम के अंदर तुम जहाँ पर रहते हो वो प्रॉपरली कोर्ट के पास इन्फॉर्म करो। ओके, अगर वो ऐसा नहीं करता तो अगर और बाद में ये पता चलता है कि नहीं वो सच में रेसिडेंस उसका चेंज है, वो जहाँ पर पहले रहता था वहाँ पर वो नहीं रहता, और मान लो पहले वो दिल्ली में रहता था, ठीक है, बट वो उसका जो रेसिडेंस है, मिस्टर ए का जो रेसिडेंस है वो चेंज कर दिया है, ठीक है, और वो दिल्ली से हावड़ा चले गए, ठीक है, बट वो कोर्ट के पास नहीं जाया और इन्फॉर्म नहीं किया, तो स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, ठीक है, तो वो अरेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो हमारा क्या बोल रहा है कि फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर स्पेसिफाइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड। मान लो एक पुलिस स्टेशन है, वो ए एक पुलिस स्टेशन है, बी एक अनदर पुलिस स्टेशन है, ठीक है। सो ए जो पुलिस स्टेशन है वो डायरेक्ट कर रहा है कि पुलिस स्टेशन बी को कि तुम इस पर्सन को अरेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा सफिशिएंट इंफॉर्मेशंस है, रिजनेबल सस्पिशियस एग्जिस्ट करते हैं कि ये पर्सन्स को लेकर आओ कि इसका अरेस्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। सो एक पुलिस स्टेशन दूसरी पुलिस स्टेशन को डायरेक्ट कर रहा है कि अरेस्ट एनी रिक्विजिशंस हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर, मतलब एक पुलिस स्टेशन दूसरी पुलिस स्टेशन को डायरेक्ट कर रहे हैं कि उसको वहाँ पर वो मिल सकता है, वहाँ से उसको लेकर आओ, अरेस्ट करके लेकर आओ, ठीक है। फिर हमारा बात करता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 मतलब सेक्शन 35 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ BNSS, ठीक है, सेक्शन 35 BNSS में और सेक्शन 41 ऑफ CRPC। सबसेक्शन 2 बात करता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39। सो सेक्शन 39 BNS में क्या बोल रहा है कि सेक्शन 39 ऑफ BNSS एंड
42 ऑफ CRPC, ठीक है। ऊपर बोल रहे हैं अगर कोई पर्सन्स नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल मान लो हो गया पब्लिक न्यूसेंस, सिंपल हार्ट और डिफेमेशन, ठीक है, जिसके लिए द पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट दैट पर्सन विदाउट कोर्ट वारंट, ठीक है। कोर्ट वारंट के बिना पुलिस ऑफिसर के पास कोई राइट नहीं बनता कि वो उसको अरेस्ट किया जाए, ठीक है। ऐसा कुछ ऑफेंस के लिए, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, अगर जो जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है वो अपना रेसिडेंस नहीं बता रहा है ठीक तरह से, ठीक है, नेम रेसिडेंस और रिफ्यूज़ कर रहा है बताने के लिए, तो क्या होगा, दैट पर्सन्स कंसर्न्ड इन एनी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और अगेंस्ट होम अ कंप्लेंट और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन मेड और रीजनेबल सस्पिशियस एग्जिस्ट। ये तुम लोगों को बता दिया कि एक रीजनेबल कंप्लेंट है उसके अगेंस्ट में, उस पर्सन के अगेंस्ट में रीजनेबल कंप्लेंट है कि हाँ वो ऐसा कुछ कर सकता है जो कंप्लेन दिया गया है, और कुछ ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशंस है और जिसके बेसिस पे उसको अरेस्ट किया जाए, और रीजनेबल सस्पिशियस एग्जिस्ट मतलब लगता है कि वो अरेस्ट हो सकता है, ठीक है। और ऐसा कुछ सस्पिशियस एग्जिस्ट करता है कि वो जो जिसके अगेंस्ट में वो कंप्लेंट दिया गया है वो ऐसा कर सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ एविडेंस है जो प्रूव हो गया है कि प्रूफ है, और ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशंस है कि वो कर सकता है। सो इन दैट केसेस अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो और वो रिफ्यूज़ कर रहा है अपना नेम रेसिडेंस देने के लिए पुलिस के पास, सो ही shall not be arrested except warrant or order of a magistrate। सो वो तभी अरेस्ट होगा अगर कोर्ट और मैजिस्ट्रेट से कोई वारंट है तो, अदरवाइज नॉट, ठीक है। सो नेक्स्ट सबसेक्शन 3 बोल रहा है कि द पुलिस ऑफिसर वेयर द अरेस्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अरेस्ट इज़ नॉट नेसेसरी, सो शैल इशूज अ नोटिस अगेंस्ट हुम सच रीजनेबल सस्पिशियस एग्जिस्ट फॉर कमिटिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। सो अगर अरेस्ट नेसेसरी नहीं है, पुलिस ऑफिसर को लगता है, तो वो एक नोटिस इशू करेगा कि अगेंस्ट दैट पर्सन्स वेयर रीजनेबल सस्पिशियस एग्जिस्ट, मतलब ऐसा रीजनेबल सस्पिशियस है। मैंने एग्जांपल से तुम लोगों को बोल दिया कि रीजनेबल सस्पिशियस मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। सो अगर रीजनेबल सस्पिशियस एग्जिस्ट फॉर कमिटिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर उसके अगेंस्ट में ऐसा कुछ है कि वो ऐसा कर सकता है, उसको लग रहा है, ठीक है। सो कमिटिंग एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, सो वो क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर एक नोटिस पास करेगा और बोलेगा कि तुम आओ पुलिस स्टेशन में आओ और ऐसा कुछ क्वेश्चंस है इसका जवाब दो, और तुम पुलिस स्टेशन में आओ, अरेस्ट इज नॉट नेसेसरी, तुमको ज़बरदस्ती अरेस्ट करके नहीं लेकर आऊँगी, ठीक है, बट तुम आओ पुलिस स्टेशन में, ठीक है। एक स्पेसिफाइड टाइम होगा, स्पेसिफाइड प्लेस में उसको आना पड़ेगा, जिसके अगेंस्ट ये नोटिस इश्यूज होगा, ठीक है। तो सबसेक्शंस 4 सेज दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ सच पर्सन्स टू comply with such notice, so against whose notice has been issued, so that person must come बिफोर द पुलिस स्टेशन, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करती है, ड्यूटी बनता है उस पर्सन को कि वो आए, बट अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्या होता है, देखो सबसेक्शन 5 सेज दैट वेयर सच पर्सन्स कॉम्प्लाई विद सच नोटिस शैल नॉट बी अरेस्टेड, अगर वो आता है, ठीक है, नोटिस के अकॉर्डिंग्स वो चलता है और वो पुलिस स्टेशन आता है तो ठीक है, वो अरेस्ट नहीं होगा अगर ऐसा कुछ रीज़न नहीं बनता, ठीक है। एंड सबसेक्शन 6 बोल रहा है कि where such persons at any time fails to comply with the notice or unwilling to identity himself, अगर वो नोटिस में बुलाया गया कि तुम आओ, अगर वो नहीं आए और वो unwilling to identity himself, अगर वो अपना आइडेंटिटी जो है वो ठीक से नहीं बता रहा है और unwilling है, ठीक है। सो द पुलिस ऑफिसर एज द ऑर्डर विच इज पास्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट से ऑर्डर पास होगा अगेंस्ट दैट पर्सन्स, अगर वो आइडेंटिटी अपना नहीं देता और जो नोटिस पास हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग्स नहीं चलता, तो वो अरेस्ट हो सकता है, ठीक है। अरेस्ट हिम फॉर दैट ऑफेंस मेंशन्ड इन द नोटिस में जैसा है वैसा वो अरेस्ट हो सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट सबसेक्शन 7 बोल रहा है कि अरेस्ट कैन नॉट बी डन विदाउट प्रियर परमिशन ऑफ द बिलो रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। अगर हम एकदम पीछे से बात करें तो बिलो रैंक से बात करें तो आता है एकदम नीचे कांस्टेबल, ठीक है, उसके ऊपर हेड कांस्टेबल,
देन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, आफ्टर दैट सब इंस्पेक्टर एंड उसके बाद इंस्पेक्टर एंड लास्ट में आता है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, सो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर के नीचे जो भी पोस्ट है उसका परमिशन नहीं चाहिए, बट डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट और उससे ऊपर जो भी पोस्ट है, अगर वो परमिशन विदाउट उसके परमिशन अरेस्ट कैन नॉट बी मेड ऑफ दैट पर्सन्स। ओके, और ऐसा कुछ ऑफेंस जिसका पनिशमेंट 3 years होगा, ठीक है, 3 years के कम होगा, ठीक है, ऑफ ऑफेंस लेस देन 3 years इम्प्रिजनमेंट, और इफ सच पर्सन is infirm or is above of 60 years of age, that also arrest cannot be made। ठीक है, अगर ऐसा कुछ ऑफेंस होता है जो 3 years के कम है, 3 years के कम अगर कुछ ऑफेंस होता है तो वो बेलेबल ऑफेंस होता है, जिसके लिए बेल ऑल्सो हैज़ द राइट टू दैट पर्सन, और अरेस्ट कैन नॉट बी डन विदाउट कोर्ट्स वारंट। ठीक है, अगर वो 3 years के कम होगा ऐसा कुछ ऑफेंस, ठीक है, और ऐसा ऑफेंस जिसमें जो पर्सन्स है वो सिक और वो फिजिकली इल, that persons also the persons above the 60 years of age, that also the arrest cannot be done without prior permission of the below rank of deputy superintendent of police officers। so ये रैंक होता है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर के, उसके ऊपर जो भी रैंक है वो परमिशन दे सकते हैं, बट परमिशन दे सकता है, बट उसके नीचे जो है, मैंने जो बोला कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ठीक है, जो भी है मैंने बोला इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, वो लोग नहीं दे सकते। ठीक है, सो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट दे सकता है और उसके ऊपर जो रैंक है वो दे सकता है। ठीक है, विदाउट दोज पर्सन्स परमिशंस द अरेस्ट कैन नॉट बी डन। ठीक है, सो एक केस पढ़ लेते हैं जहाँ बोल रहे हैं कि स्वामी हरिहरानंद सरस्वती वर्सेस जेलर आईसी डिस्ट्रिक्ट वाराणसी 1954 का केस है, पर बोल रहा है कि द अरेस्टेड पर्सन must be produced before magistrate within 24 hours, otherwise his detentions will be illegal। yes, बिकॉज अगर कोई पर्सन्स अरेस्ट होगा, सो ये पुलिस ऑफिसर का ड्यूटी है कि जितना जल्दी संभव, ठीक है, जितना जल्दी हो सके उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करे। ऑब्वियसली जो ट्रैवल टाइम होगा, अगर जिस पुलिस स्टेशन में उसको अरेस्ट किया गया है, रखा गया है, उस पुलिस स्टेशन से कोर्ट में जाने का जो ट्रैवल टाइम होगा वो ट्रैवल टाइम मस्ट बी एक्सक्लूड। ठीक है, सो जितना जल्दी हो सके उसको कोर्ट में भेजा जाएगा। ठीक है, द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। अगर वो 24 के अंदर अगर वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं होता तो हिज डिटेंशंस विल बी इलीगल, डिटेंशंस इलीगल होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस बोल रहे हैं कि जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1994 का केस है। इट वाज हेल्ड दैट नो अरेस्ट कैन बी डन मेरिली बिकॉज इट इज़ लॉफुल टू डू सो। तो मैंने फर्स्ट में ही कह दिया कि अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इसको अरेस्ट कर दिया जाए और उसको अरेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता विदाउट वारंट में भी। ठीक है, सो एक रीजनेबल सस्पिशियस, एक रीजनेबल इंफॉर्मेशन मस्ट बी देयर। ठीक है, कि हाँ उसको अरेस्ट करने की कोई वजह है, वो अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है जस्ट लॉ ने परमिट कर दिया कि पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, सो पुलिस ऑफिसर जाए तो मनमानी करे, जिसको भी अरेस्ट करके ले जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो देयर मस्ट बी अ जस्टिफिएबल रीज़न टू अरेस्ट। एक जस्टिफिएबल रीज़न होगा कि हाँ उसको अरेस्ट किया, उसका एक रीज़न होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट केस बोल रहा है कि स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस वेराराम 1997। ठीक है, इट वॉज हेल्ड दैट रीजनेबल सस्पिशियस एंड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मस्ट रिलेट टू डेफिनाइट एवरमेंट्स विच मस्ट बी कंसिडर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर हिमसेल्फ बिफोर ही अरेस्ट दैट पर्सन। मतलब जो रीजनेबल सस्पिशियस है और क्रेडिबल इंफॉर्मेशंस, ये मस्ट रिलेट टू डेफिनाइट एवरमेंट्स मीन्स इट मस्ट स्टेट द specific facts where it has happened or when it has happened। ठीक है, it must specify that fact। ठीक है, कि कब ये हुआ है, कहाँ पर ये हुआ है, अगर ये कितना लॉफुल बेसिस है, अगर ये फैक्ट सच में कितना ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, क्या हुआ है एक्चुअल, क्या सर्कमस्टेंसेस है, ये सब बताता है। ठीक है, विच मस्ट बी कंसिडर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर हिमसेल्फ बिफोर ही अरेस्ट दैट पर्सन। ये पुलिस ऑफिसर को अच्छे से देखना होगा, कंसिडर करना होगा
बिफोर ही अरेस्ट दैट पर्सन्स। ठीक है, और हमारा जो लास्ट केस है वो बोल रहा है कि अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014। क्या बोल रहे हैं कि कंसर्न्ड विद मिसयूज ऑफ अरेस्ट पावर इन सेक्शंस 498A ऑफ आईपीसी। सो सेक्शंस 498A ऑफ आईपीसी बात करता है कि क्रूएल्टी को इसका जो अरेस्ट का जो पावर है वो मिसयूज कर दिया जा रहा है। ठीक है, कोर्ट डायरेक्टेड द पुलिस टू नॉट अरेस्ट ऑटोमेटिकली, दे मस्ट रिकॉर्ड रीजंस। ओके, सो ये कोर्ट डायरेक्ट करता है कि पुलिस ऑफिसर को वो अरेस्ट ऐसे ही ना करे। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली अरेस्ट को नहीं कर दिया जाएगा। ठीक है, देयर मस्ट बी सफिशिएंट रीजंस एंड दैट रीज़न मस्ट बी रिकॉर्ड इन राइटिंग। एंड पुलिस ऑफिसर को ये रीज़न रखना होगा, रिकॉर्ड में रखना होगा कि व्हाट इज़ द रीजन्स टू अरेस्ट दैट पर्सन्स। ओके, इट कैन नॉट बी डन ऑटोमेटिकली। ओके, एंड मैजिस्ट्रेट शुड ऑल्सो चेक द पुलिस डिस्क्रिशंस वाइल ऑथोराइजिंग रिमांड। सो मैजिस्ट्रेट ऑल्सो चेक करेगा कि पुलिस के पास जो डिस्क्रिशंस पावर है कि वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, क्या वो सही तरह से हुआ है। ठीक है, जो वो देखा जाएगा मैजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही गाइस। ठीक है, अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट है और तुम लोगों को चाहते हो कि कुछ लॉ के टॉपिक बेसिस कुछ वीडियो चाहिए जो तुम लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, टाटा दोस्तों, अगर पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा।